नमस्कार, मैं हूं हेमेंद्र शर्मा और आप देख रहे हैं एमपी राउंड अप। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के इंटरवेंशन के बाद बुधवार को आखिरकार सीधी में प्रवेश शुक्ला के घर पर बुलडोजर चल ही गया। मंगलवार को प्रवेश शुक्ला का एक विभत्स वीडियो सामने आया था जिसमें वो एक आदिवासी व्यक्ति के ऊपर पेशाब करते हुए नजर आए थे। आरोप लगा था कि प्रवेश शुक्ला जो है भारतीय जनता युवा मोर्चा के उप प्रधान है या वाइस प्रेसिडेंट है और साथ ही साथ बीजेपी के स्थानीय विधायक केदार शुक्ला के विधायक प्रतिनिधि भी हैं। भारतीय जनता पार्टी ने शुरुआत में तो कहा कि प्रवेश शुक्ला का बीजेपी या केदार शुक्ला से कुछ लेना देना नहीं है, लेकिन जब सबूत सामने आए तो मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को कहना पड़ा कि अपराधियों की कोई जात नहीं होती, उनका कोई धर्म नहीं होता और ना ही उनकी कोई पार्टी होती है। प्रवेश शुक्ला ने जो अपराध किया है उसकी सजा उनको भुगतनी पड़ेगी। दूसरी तरफ मध्य प्रदेश कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष कमलनाथ ने कहा है कि ये जो प्रवेश शुक्ला ने किया है ये मध्य प्रदेश के करोड़ों आदिवासियों पर हमला है और साथ ही साथ ये हमला है बिरसा मुंडा पर और तांत्या भील पर। तो आज का हमारा सवाल है कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आखिरकार क्यों इंटरवीन किया, उनकी सरकार ने अपने ही पार्टी के एक व्यक्ति के घर पर बुलडोजर क्यों चलाया, क्योंकि हाल फिलहाल में ऐसा देखने को मिला नहीं था। जबलपुर में भी एक लड़की का मर्डर भारतीय जनता पार्टी से एसोसिएटेड एक अलेजेडली व्यक्ति ने किया था, उसके घर पर बुलडोजर नहीं चला। पिछले 24 घंटे में लगातार कांग्रेस पार्टी शिवराज सिंह को टॉन्ट कर रही थी कि बुलडोजर चला के दिखाएं, तो उन्होंने आफ्टर ऑल बुलडोजर क्यों चलाया। और दूसरा, जो कमलनाथ जिस तरफ इशारा कर रहे हैं, सवाल यह है कि इस साल के अंत में मध्य प्रदेश में चुनाव होने हैं और चुनावों में क्या ये जो मुद्दा है ये कोई इम्पोर्टेंस रखेगा, क्या करोड़ों आदिवासी जो मध्य प्रदेश में रहते हैं, देश के बाहर, प्रदेश के बाहर भी जो रहते हैं, क्या उनके ऊपर इस इंसिडेंट का कोई इम्पैक्ट पड़ेगा और क्या जो 2023 के अंत में मध्य प्रदेश में चुनाव होने उस पे इसका कोई इम्पैक्ट पड़ेगा। इन सवालों पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर जर्नलिस्ट मिस्टर देशदीप सक्सेना। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। सर, पहला सवाल तो यही कि क्यों बीजेपी ने आफ्टर ऑल वहां पे इंटरवीन किया शिवराज जी ने और क्यों बुलडोजर चलाया, क्योंकि जबलपुर में नहीं चला, बाकी जगह जहां जहां भारतीय जनता पार्टी से जुड़े लोग एलिजिडली जो होते हैं उनके इस तरह के कोई कृत्य होता है तो वहां पे अमूमन देखा ही जाता है कि बुलडोजर चलता नहीं। बुलडोजर नॉर्मली, ये आरोप लगता था शिवराज सिंह चौहान के ऊपर कि माइनॉरिटीज की तरफ ही इनके पास रहता है, बाकी जगह इनका तेल खत्म हो जाता है। देखिए, बुलडोजर चलाना एक मजबूरी थी। आपने अपने स्टेटमेंट में कहा कि किस तरीके से एक मुद्दा बन गया था। पिछले कल 3 बजे 3:30 बजे की घटना है, उसके बाद ये मतलब वीडियो सामने आया। घटना तो बताते हैं कि 9 दिन पुरानी है करीब। उसके बाद से लगातार कांग्रेस हमलावार हो रही थी। आज अखबारों में भी इसको लेके काफी तल्ख रिपोर्ट्स छपी हैं। तो बुलडोजर चलाना कांग्रेस की एक बीजेपी सरकार की एक मजबूरी थी, ये दिखाने के लिए कि हम इम्पार्शियल हैं। और हमने अपने ही, हालांकि उन्होंने ये नहीं कहा कि वो हमारा बंदा है, कल ही उसको डिसोन कर दिया था कि इस वो तो उसके सबूत सामने आए, सबूत बाद में लेटर हेड आया, अखबार में छपी हुई खबरें भी आई हैं कि उसको उनका केदार जी का उसके पिताजी ने सुबह माना भी है। बिल्कुल, तो भले ही डिसोन कर दिया हो, लेकिन बीजेपी को, वो सरकार को उनके यहाँ बुलडोजर चलाना उनकी एक मजबूरी थी, राजनीतिक मजबूरी थी। क्योंकि चुनाव देखिए 3-4 महीने दूर रह गए हैं और अगर हम अंकगणित देखें ट्राइबल सीट्स का तो 2013 में बीजेपी के पास लगभग मध्य प्रदेश में 47 सीटें हैं। लगभग 20% जो आबादी है वो ट्राइबल्स की है मध्य प्रदेश में। 47 सीट में से लगभग 35 सीटें बीजेपी के पास थी 2013 के चुनाव में। वो चीज उलट गई 2018 की। 2013 में बीजेपी सरकार में आई थी, 2018 में कांग्रेस सरकार पे आई थी। तो 31 सीटें जो बीजेपी की हालत थी 2013 में, वो कांग्रेस ने उनसे वो छीन के ट्राइबल वोट बैंक छीन लिया था, जो कि बहुत बड़ा उनके लिए नुकसान था। तो कांग्रेस का वोट बैंक रहा है, लेकिन बीजेपी ने 2013 में सेंधमारी की थी, सेंधमारी करी थी और लगातार 2003 ऑनवर्ड सेंधमारी कर रहे थे। उसके लिए आरएसएस ने बहुत काम किया था आदिवासी इलाकों में। मेरा अगला सवाल यही है कि ये तो मध्य प्रदेश के चुनाव की बात होगी, 47 सीटें होंगी, उसमें से 30-31 सीटें जो पार्टी लाती है उसकी अमूमन देखा ही जाता है सरकार बनती है। लेकिन देशव्यापी, अगर आप देश भर में अगर आप इसको देखें कि भारतीय जनता पार्टी बार बार कह रही है कि उन्होंने तो इस देश को आदिवासी राष्ट्रपति दिया है, मध्य प्रदेश में आदिवासी
गवर्नर हैं, अभी प्रधानमंत्री शहडोल आए थे तो वहां पे भी इस बात का उन्होंने जिक्र किया कि साथ कैसे वो और मध्य प्रदेश के गवर्नर काम करते थे और कैसे आदिवासियों को आगे ले जाना उनका एक उद्देश्य है। क्या जो आदिवासियों को अपनी तरफ आकर्षित करने के लिए बीजेपी और आरएसएस एक लंबे समय से जो कोशिश कर रही थी, क्या इस एक घटना से उसके ऊपर कोई इम्पैक्ट पड़ेगा? ये एक आइसोलेटेड इंसिडेंट, देखिए आइसोलेटेड इंसिडेंट है पक्का, लेकिन कब हुआ ये देखना, वो उसकी मौके की नजाकत है, वो चुनाव के ऐन पहले हुआ है। उसको कांग्रेस को एक बैठेटाल एक बहुत बड़ा मुद्दा बन गया है। और जो अभी जिस तरीके से अभी कांग्रेस ने उस पर रिएक्ट किया है, हाल ही कमलनाथ जी ने एक मीटिंग ली है और ऐसा कहते हैं कि 10 या 11 तारीख को कांग्रेस एक बड़ी रैली निकाल के राजभवन जाएगी, वहां पर शिकायत करेगी। जगह जगह पर आज भी पुतले फूके गए और मान के चलिए आप, ये सारा मूवमेंट चुनाव तक बना रहेगा जी। तो ये चुनाव के ऐन पहले हुआ है ये घटना, भले ही एक आइसोलेटेड घटना, ऐसा कहते हैं वो शराब पी रहा था, वो मेंटली इल था, लेकिन जो भी हो एक बहुत ही अनफॉर्चुनेट घटना है। कोई मेंटली इल नहीं था, घिनौनाकृत नहीं हो सकता। किसी मेंटली इल के व्यक्ति के ऊपर भी आप पेशाब नहीं कर सकते। और न ही वो थे, वो तो काम करता है वहां पे, वो हमने उससे बात मैं यही कह रहा हूँ कि एक बहुत ही निहायत घिनौनाकृत था, इनह्यूमन, ब्रूटल था, ये आप सोच भी नहीं सकते। अच्छा, मेरा आपसे फाइनल क्वेश्चन है देशदीप जी कि जो ये इंसिडेंट हुआ है, इसमें जो मध्य प्रदेश की जो ट्राइबल, ये तो पॉलिटिक्स हो रही है, बीजेपी ये सोच रही है, कांग्रेस कुछ सोच रही है, टारगेट दोनों का 2023 के अंत में होने वाला चुनाव है, लेकिन जो आदिवासी है उसके मानस पर, उसके दिमाग पर इस वीडियो से क्या फर्क पड़ा है, क्या असर पड़ा है? क्या वो ह्यूमिलिएटेड फील कर रहा है, और क्या अगर कर रहा है तो वो रिएक्ट करेगा? देखिए, जो पॉलिटिकल साइंस जो कहती है, जिस तरीके से ये लोग आदिवासियों को या शेड्यूल कास्ट को वू करते हैं, तो अट्रैक्ट होता है आदिवासी जब ये कुछ करते हैं। तो जब ऐसी घटना होती है जो उनके खिलाफ में जाती है, जैसा लगता है कि उनसे उनका अपमान हुआ है, तो वो मैसेज भी आदिवासी वर्ग में जाता है। उनके जो इन्फ्लुएंशियल लीडर्स हैं वो उनको बताते हैं, और आजकल व्हाट्सएप का जमाना है, सोशल मीडिया का जमाना है, वो वीडियो वायरल हुआ, हर व्यक्ति ने देखा कि देखिए हमारे एक आदिवासी भाई पे किस तरीके से ये घिनौना कृत्य किया गया। तो डेफिनेटली बहुत बड़ा इम्पैक्ट हुआ है, बहुत बड़ा डेंट लगा है। और जैसे मैंने आपको बताया कि वक्त की नजाकत चुनाव के ऐन पहले हुआ है, उसको लेके कांग्रेस ने एक बहुत बड़ा मुद्दा बनाया है और बीजेपी की परेशानी बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। तो भारतीय जनता पार्टी की मध्य प्रदेश में परेशानियां बढ़ती हुई दिख रही हैं। कांग्रेस पार्टी के पास एक मुद्दा हाथ में आ गया है। आदिवासियों का जहां तक सवाल है, मानस पे उनका हर्ट हुआ है, क्योंकि बहुत ही विभत्स तरह का ये वीडियो सामने आया है। चुनावों में इसका क्या असर होगा ये आने वाले दिनों में पता चलेगा, लेकिन फिलहाल भारतीय जनता पार्टी को जरूर लग गया है कि ये मामला बहुत खतरनाक भी सिद्ध हो सकता है, और शायद इसीलिए भारतीय जनता पार्टी ने भी अलग से एक जांच दल इस पूरी घटना को एग्जामिन करने के लिए बनाया है। एमपी राउंड अप में आज सिर्फ इतना ही। कल फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए थैंक यू, गुड बाय।